सीईओ को यह देखकर डर लगता है कि तस्वीर में जो छोटा लड़का है वह बचपन में खुद वही था, लेकिन उस पर लिखा नाम उसका नहीं है, शिया लेले। सीईओ को तुरंत शक होने लगता है कि उस महिला ने चुपके से उसका बच्चा पैदा किया है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह उसके घर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके बाद जो वह देखता है वह उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। पापा, मेरा बेटा, लेकिन क्या तुम मर नहीं गए थे? सीईओ ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसने वास्तव में उसके बच्चे को जन्म दिया था। वास्तव में 5 साल पहले उस महिला को उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने फंसाया था, जिसने उसके नशे की हालत का फायदा उठाकर उसे एक कमरे में धकेल दिया था। इस तरह संयोग की एक अविश्वसनीय श्रृंखला के कारण उसने सीईओ के साथ एक रात बिताई थी। अर्ध बेहोशी की हालत में उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसे केवल उसकी गर्दन पर एक काला तिल याद था। अगली सुबह पूरी तरह से खोई हुई वह जल्दबाजी में कमरा छोड़कर चली गई थी। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। अपने बेटे के पिता को कभी न ढूंढ पाने के कारण उसे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जल्दी से काम ढूंढना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस कंपनी में वह आज इंटरव्यू देने जा रही है उसका सीईओ ही उसके बेटे का जैविक पिता है। दूसरी ओर सीईओ, जो अभी तक नहीं जानता कि उसका एक बच्चा है, सालों से उस महिला को ढूंढ रहा है, और आज कंपनी में अपने पहले दौरे के दौरान उसका सामना उसी महिला से हो जाता है जो इंटरव्यू के बाद गलत लिफ्ट में चढ़ गई थी। उसे यह भी नहीं पता कि वह अभी अभी सीईओ की निजी लिफ्ट में दाखिल हुई है। उसकी मौजूदगी पर ध्यान दिए बिना ही वह अंदर आते ही बड़बड़ाने लगती है। सच कहूं तो देश की नंबर 1 कंपनी, यहाँ के कर्मचारी या तो दुष्ट हैं या बेवकूफ। वे सब सामने वाली भीड़-भाड़ वाली लिफ्ट में ठूंस रहे हैं, जबकि यहाँ ये खाली है, क्योंकि ये सीईओ की निजी लिफ्ट है। जैसा कि कहावत है, मछली सिर से ही सटती है। शेंशी का सीईओ पक्का कोई गंजा, कामुक और नाकाबिल इंसान होगा। उसके पीछे सीईओ गुस्से से पागल हो रहा है। वह उसे सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन लिफ्ट ठीक उसी मंजिल पर पहुंच गई और बाहर निकलते ही उस महिला ने सीईओ के सामने ही अपना बायोडाटा कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। हैरान होकर उसने वह बायोडाटा उठा लिया, लेकिन उस पर नाम देखते ही उसे अचानक कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने सहायक से उसे नौकरी पर रखने और चुपचाप जांच करने के लिए कहा कि क्या यह वही महिला है जो 5 साल पहले थी। बहुत जल्द उसे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसे नौकरी मिल गई है। उसी समय सहायक ने पुष्टि की कि वह वास्तव में वही महिला है जिसका 5 साल पहले सीईओ से सामना हुआ था। आप सही थे, मिस शिया वानकिंग वास्तव में 5 साल पहले उस रात वाली महिला ही है। वह अभी कहाँ है? आज रात नए कर्मचारियों के स्वागत के लिए पार्टी है। हर कोई यसे जा रहा है। ये सुनकर सीईओ गुस्से में उससे जवाब मांगने जाने का फैसला करता है। वह जो नहीं जानता वह यह है कि वह भी उसे ढूंढ रही है, और जब वे आमने सामने आते हैं तो वे तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लेकिन महिला अभी भी उसकी असली पहचान से अनजान है और सोचती है कि वह यहाँ वेटर के रूप में काम करता है। अपने सहकर्मियों के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए वह तुरंत सीईओ को बगल के एक निजी कमरे में खींच ले जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे जवाब मांग पाता, वह गुस्से में उस पर आरोप लगाने लगती है। वह उस पर उस समय पूरी तरह से गैर जिम्मेदार होने और उसे गर्भवती करने का आरोप लगाती है। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये डरते हुए कि वह बच्चे की कस्टडी मांग लेगा, वह तुरंत अपनी बात बदल लेती है। वह दावा करती है कि इस घटना ने उसे बहुत शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया है और मुआवजे की मांग करती है। आज से तुम मुझे हर रात जो कमाते हो उसका आधा हिस्सा दोगे, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुम पीछे हटने की सोच रहे हो? बस मुझे इतना बताओ, 5 साल पहले वाला आदमी वो तुम थे या नहीं? तुमने मुझे पहचाना कैसे? अगर तुम चाहते हो कि किसी को पता ना चले तो तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो आज से पहले तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मैं कैसा दिखता हूँ। उस